अभी हम स्टार्ट करेंगे सीटेट पेपर 1 2 दोनों के लिए उर्दू लैंग्वेज। 91 से 120 क्वेश्चन को अभी हम हल करेंगे। हिदायत पहले पढ़ लेते हैं। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। 91 से 99 तक के क्वेश्चन को अभी हम यहाँ से हल करेंगे। इसमें हम समझेंगे कि किस तरह सबसे बेहतर तरीका है क्वेश्चन को हल करने का और मेरा टाइम किस तरह इसमें बचेगा। तो वहाँ एक सवाल नंबर 91 को अभी हम देखते हैं। आप भी सवाल नंबर 91 को पढ़ने की कोशिश कीजिए। लता के गानों में कौन से जज्बात की अक्कासी मवस्सर अंदाज में हुई। 92 है लता के गीत के दो लफ्ज़ों का फासला किससे भरा हुआ होता है। 93 है लफ्ज़ की जमा क्या है। लफ्ज़ की जमा क्या है। अगला क्वेश्चन है मुश्किल की मतजाद उल्ट क्या है। मुश्किल का उल्टा क्या है। 95 नंबर क्वेश्चन लता की मकबूलियत का राज क्या है। लता के गाने की खासियत क्या है। लता से पहले कौन एक अच्छी गायकारा थी। लता के गानों में कौन सी कैफियत पाई जाती है। लता के गानों में क्या है। हम क्वेश्चन को देख लिए हैं, हम एक बार पढ़ लेते हैं इसका पैराग्राफ। अभी पढ़ने की कोशिश करेंगे। लता की मकबूलियत का असल राज उसकी आवाज़ की नगमगी थी। लता की मकबूलियत का राज क्या था, ये क्वेश्चन अभी हम पढ़े हैं। तो उसकी आवाज़ की नगमगी है। लता के गाने की एक और ख़ासियत है कि उसकी आवाज़ की लताफत। दूसरी खासियत क्या है, उसकी आवाज़ की लताफत। लता से पहले सिंगर नूर जहाँ भी एक अच्छी गायकारा थी। लता से पहले कौन सा एक गायकारा थी, नूर जहाँ। अब हम आगे देखेंगे। लेकिन लता के गानों में नरमी और बेखुद कर देने वाली कैफियत पाई जाती है। लता के गानों की एक और खुसूसियत उसकी बुलंद आहंगी है। ये भी क्वेश्चन आया है और उसकी खुसूसियत क्या है, बुलंद आहंगी है। उसके गीत के दो लफ्ज़ों के बीच का फासला नरम तरन्नुम से इस तरह भरा होता है कि दोनों लफ्ज़ एक दूसरे में समाये हुए महसूस होते हैं। गरचे ऐसा हो जाना मुश्किल है। ये मान लिया गया है कि लता के गानों में दर्द भरे जज्बात की अक्कासी निहायत मवस्सर अंदाज में होती है। लेकिन मैं उससे मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। मेरा ख़याल है कि लता ने दर्द अंगेज़ जज्बात के बरअक्स खुशी के जज्बात वाले गीत बड़े वालहाना अंदाज से गाए। कहता है कि दर्द के साथ साथ उसने जो अपने गीत में खुशी की भी बात वालहाना अंदाज से गाए हैं। अब इसी से क्वेश्चन आया है। अब हम क्वेश्चन 91 पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। लता के गानों में कौन से जज्बात की अक्कासी मवस्सर अंदाज में होती है। अब यहाँ पर 1 नंबर 91 के क्वेश्चन का ऑप्शन 1 है दर्द भरे जज्बात की, या खुशी और दर्द के मिले जुले जज्बात की, या दर्द व पास
में भरे जज्बात की या खुशी से भरे जज्बात की। तो लता के गानों में कौन से जज्बात की अक्कासी मवस्सर है? अब यहाँ पर हम देखेंगे मवस्सर कहाँ पे लिखा हुआ। गानों में दर्द भरे जज्बात की अक्कासी नहायत मवस्सर अंदाज में होती है। क्या है? दर्द भरे। तो पहला इसका आंसर सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन दर्द भरे जज्बात में। दूसरा है 92 नंबर क्वेश्चन, लता के गीत के दो लफ्ज़ों का फासला किससे भरा होता है? मौसीक़ियत से या लय से या तरन्नुम से या नगमगी से। तो दो लफ्ज़ों का फासला, अब यहाँ पर हम देखेंगे दो लफ्ज़ों, उसके गीत के दो लफ्ज़ों के बीच का फासला तरन्नुम से इस तरह भरा होता है कि किस चीज़ से भरा होता है? तरन्नुम से भरा होता है। तो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 मेरा दुरुस्त हो जाएगा, तरन्नुम से भरा होता है। 93 क्वेश्चन देखेंगे, लफ्ज़ की जमा क्या है? लफ्ज़ की जमा क्या है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दे। लफ्ज़ की जमा क्या है? लफ्ज़ की जमा लफ्ज़ी होगा या फिर लफ्ज़ियातो होगा या फिर लफ़ातियो होगा या फिर लफ्ज़ की जमा लफ्ज़ो होगा। तो लफ्ज़ की दो जमा है, एक लफ्ज़ो भी होगा और एक अगर यहाँ पे अल्फाज होता तो अल्फाज भी लफ्ज़ की जमा ही है। तो लफ्ज़ की जमा अल्फाज भी हो सकता है, लेकिन अल्फाज ऑप्शन में नहीं है, इसलिए लफ्ज़ो दुरुस्त है। ये ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही है, लफ्ज़ की जमा लफ्ज़ो। 94 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे, मुश्किल का मतजाद क्या है? मतजाद का मतलब उल्टा। पिछले वीडियो में भी मैं बताया हूँ कि हर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा, हर पेपर में 2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा, एक वाहिद से जमा करने का और एक सही से उल्टा करने का। लफ्ज़ जो है उसका उल्टा क्या होगा? मुश्किल का मतजाद मतलब उल्टा क्या है? तो मुश्किल का मुश्किल का मतजाद आसान होगा या कठिन होगा या सादा होगा या सहल होगा। तो सहल का मतलब आसान होता है, सादा का मतलब भी आसान होता है, कठिन ये तो मुश्किल ही होगी है। तो मुश्किल का मतजाद आसान ही होगा, आसान का उल्टा मुश्किल और मुश्किल का उल्टा आसान, ये सही है। ऑप्शन नंबर 1 94 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त है, आसान। 95 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, लता की मकबूलियत का राज क्या है? उसकी आवाज़ की खनक, उसकी आवाज़ में दर्द, उसकी आवाज़ में मिठास या फिर उसकी आवाज़ की नगमगी। तो पीछे हम पढ़े हैं कि लता की मकबूलियत का राज है उसकी आवाज़ में नगमगी। लता की आवाज़ की मकबूलियत है उसके आवाज़ में उसकी आवाज़ की नगमगी। ये ऑप्शन नंबर 4 मेरा 95 का सही है, ऑप्शन नंबर 4 इसका जवाब। 96 को पढ़ेंगे, लता के गाने की खासियत क्या है? उसकी आवाज़ की लताफत या उसकी आवाज़ में धीमापन या उसकी आवाज़ में नज़ाकत या फिर ऑप्शन नंबर 4 उसकी आवाज़ में नरमी। तो लता के गाने की खासियत होगा, पीछे हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आवाज़ की नगमगी उसकी मकबूलियत हो गई। लता के गाने की एक और ख़ास है कि उसकी आवाज़ की लताफत। लता से पहले ये तो पढ़ चुके हैं, लेकिन लता के गानों में नरमी और बेखुद कर देने वाली कैफियत पाई जाती है। कैसी कैफियत पाई जाती है? बेखुद कर देने वाली कैफियत। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन
सही हो जाएगा। और ख़ासियत यह है कि उसकी आवाज़ की लताफत, लता के गाने की एक ख़ासियत है उसकी आवाज़ की लताफत। लता के गाने की ख़ासियत है उसकी आवाज़ की लताफत। तो ऑप्शन नंबर 196 का सही। 97 हम देखेंगे, लता से पहले कौन एक अच्छी गायकारा थी? ऑप्शन 1 शमशाद बेगम, 2 में ऑप्शन हो जाएगा बेगम अख्तर, तीसरा नूरजहां, चौथा ऑप्शन जहरा बाई अबनाले वाली। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर मेरा सही हो जाएगा। लता से पहले कौन एक अच्छी शायरा थी, एक अच्छी गायकार थी? तो नूरजहां, नूरजहां का तस्करा इसमें हुआ है। नूरजहां ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त है। 98 लता के गानों में कौन सी कैफियत पाई जाती है? ऑप्शन 1 एक निशात अंगेज़ कैफियत, नरमी और बेखुद कर देने वाली कैफियत एक। तो ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ पर दुरुस्त है, नरमी और बेखुद कर देने वाली कैफियत। लता के गानों में कौन सी कैफियत पाई जाती है? उसमें पाई जाती है नरमी और बेखुद कर देने वाली कैफियत। ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही है, बाकी सब गलत ऑप्शन है। 99 क्वेश्चन देखेंगे, लता के गानों में क्या है? एक बुलंद आहंगी है, एक वहदत वाली कैफियत है, या एक हम आहंगी है, या एक हम आमेज़ी है? तो लता के गानों में ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, एक बुलंद आहंगी है। लता के गानों में क्या है? पीछे हम देख लेते हैं लता के गानों में क्या है। एक बुलंद आहंगी, हम देखते हैं। लता के गानों में एक और ख़ुसूसियत उसकी बुलंद आहंगी है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, बुलंद आहंगी है। हम उसी पेपर का सेकेंड पार्ट हम देखेंगे। हिदायत, नीचे दी हुई शेरी हिस्से को पढ़िए और एक दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। आपको 2 तरह का पूछा जाएगा क्वेश्चन, एक गीत या फिर शायरी या किसी नज़्म से होगा, और एक आपका उसमें पैराग्राफ पढ़कर किसी की कहानी के ऊपर होगा। उस कहानी को पढ़ के आपको जवाब देना है। अभी हम चलते हैं शायरी की तरफ। शायर कहता है, मुस्कुराओ खुशी की बात करो, मुस्कुराओ खुशी की बात करो, रोने वालों हंसी की बात करो। ये अंधेरे के तज़किरे कब तक, ये अंधेरे के तज़किरे कब तक, दोस्तों रोशनी की बात करो। तीसरा शेर हम देखेंगे, अहले महफिल उदास बैठे हैं, अहले महफिल उदास बैठे हैं, अब कोई दिल लगी की बात करो, अब कोई दिल लगी की बात करो। चौथा मिसरा है, बात जब है कि दुश्मनों से भी, बात जब है कि दुश्मनों से भी, जब करो दोस्ती की बात करो, जब करो दोस्ती की बात करो। आखिर से देखेंगे, फूल मुरझा गए तो क्या गम है, फूल मुरझा गए तो क्या गम है, खिलने वाली कली की बात करो, खिलने वाली कली की बात करो। इसमें हमको 100 से 105 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है। फटाफट हम चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पे। इसका जवाब क्या होता है आप हमको कमेंट बॉक्स में जवाब दें। शायर दुश्मनों से भी कौन सी बात करने को कह रहा है? शायर इसमें क्या कह रहा है कि दुश्मनों से आप कौन सी बात करेंगे? अमन की बात करेंगे, दोस्ती की बात करेंगे, या मोहब्बत की बात करेंगे, या फिर नफ़रत की बात करेंगे? तो चलते हैं। शायर कहता है कि यहाँ पे बात जब है कि दुश्मनों से भी, दुश्मनों से कौन सी बात करने के लिए? जब करो दोस्ती की बात करो। तो शायर क्या कह रहा है आपको
दुश्मन से भी दोस्ती की बात करो। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही है 100 नंबर क्वेश्चन का। 101 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स इसमें है। इस मिसरे को मुकम्मल करना है। फूल मुरझा गए हैं तो क्या डैश है। डैश में आपका गम हो जाएगा, या शिकायत हो जाएगा, या डर हो जाएगा, या दुख हो जाएगा। तो आपको जेल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए। इसमें फूल मुरझा गए तो क्या गम है। फूल इस मिसरे को हम देखेंगे, फूल मुरझा गए तो क्या गम है। गम की बात है, दुख की बात नहीं है। गम की बात है, शिकायत की बात नहीं है, डर की बात नहीं है, दुख की बात नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही आंसर हो जाएगा। गम की बात है कि क्या गम है, फूल मुरझा गए तो। और हम 102 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 102 नंबर क्वेश्चन है, दोस्ती के मुतज़ाद क्या है। दोस्ती का उल्टा क्या होगा। दोस्ती का उल्टा आपको मोहब्बत हो जाएगा, या दुश्मनी हो जाएगा, उल्फत हो जाएगा, या रक़ाबत हो जाएगा। तो दोस्ती का उल्टा दुश्मनी हो जाएगा, और दुश्मनी का उल्टा दोस्ती हो जाएगा। इसको हम याद रखेंगे। एक 103 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, शेर के दूसरे मिसरे में शायर रोने वालों से क्या कह रहा है। मौसीकी की बात करने को कह रहा है, अच्छे खाने की बात करने को, या फिर हंसी की बात करने को, या फिर खुशियों की बात करने को। तो हम पहले इस शेर को पढ़ लेंगे कि दूसरे मिसरे में क्या कह रहा है। देखते हैं पीछे करके। मुस्कुराओ खुशी की बात करो, रोने वालों हंसी की बात करो। रोने वालों को क्या कहा है, और रोने वालों हंसी की बात करो। ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही हो जाएगा, हंसने की बात करो। ऑप्शन नंबर 4 हम देखेंगे, शायर किसके तस्करे ना करने की बात कह रहा है। बेईमानी के तस्करे से मना कर रहा है, या तारीकी के तस्करे, या फिर बड़े बुरे लोगों के तस्करे, या फिर अंधेरे के तस्करे। तो शायर यहाँ पर कह रहा है अंधेरे के तस्करे करने से मना कर रहा है। हम शेर में भी पढ़ लेंगे। ये अंधेरे के तस्करे कब तक दोस्तों, रोशनी की बात करो। ये आपका इस शेर में आप देख लेंगे, ये अंधेरे के तस्करे कब तक। ये शायर मना कर रहा है कि अंधेरे के तस्करे कब तक करोगे दोस्तों, अब तुम रोशनी की बात करो, उजाले की बात करो, अंधेरे की बात छोड़ दो। तो हम देखेंगे इसमें अंधेरे के तस्करे करने से मना किया जा रहा है। 105 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, शायर दिल लगे की बात करने को क्यों कह रहा है। क्यों कह रहा है। अहले महफिल के उदास बैठने की वजह से कह रहा है कि दिल लगी की बात करें, या ऑप्शन नंबर 2 अहले महफिल के गम ज़्यादा होने की वजह से, या अहले महफिल को खुश करने की वजह से, या अहले महफिल के खामोश रहने की वजह से। सवाल हम फिर से पढ़ेंगे, शायर दिल लगी की बात करने को क्यों कह रहा है कि आप दिल लगी की बात करें। शायर कह रहा है कि आप दिल लगी की बात करें, क्यों करें। तो हम इसको पीछे बैक करके देखेंगे कि शायर क्या कह रहा है। इस शेर को पढ़ेंगे हम, अहले महफिल उदास बैठे हैं। अहले महफिल क्या किए बैठे हैं, अहले महफिल उदास बैठे हैं, अब कोई दिल लगी की बात करो। तो हमको शायर कह रहा है कि दिल लगी की बात करो, क्यों बात करो दिल लगी की। तो वो इसलिए कह रहा है कि अहले महफिल उदास बैठे हैं। अहले महफिल कैसा बैठे हैं,
शायर दिल लगी की बात करने को कह रहा है, क्योंकि अहले महफिल के उदास बैठने की वजह से शायर कह रहा है कि आप दिल लगी की अब बात करें, उदास ना बैठें। ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा मेरा 105 नंबर क्वेश्चन का। तो वीडियो यहीं तक है, हम आपसे फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और इस वीडियो को पूरा आप देखें प्लीज़। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि नए नए वीडियो जो भी डालेंगे वो आप तक सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और प्लीज़ लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।